स्वागत है आपका इस ठंड में दोबारा से। तो रज़ाई में बैठ के मेरी वीडियो का आनंद लीजिए। तो फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें कि हमारी जगत दीदी बहुत ज़्यादा भड़की हुई हैं। किस पे भड़की हुई हैं यही मैं आपको बताऊंगी। तो उनके कुछ क्लिप्स भी डाले हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल अपनी अपलोड की है, जिसमें उन्होंने यही सब चीज़ें बताई हुई हैं। पर व्यूअर्स, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं उन्हें प्लीज़ अधूरा मत छोड़िए, उसे प्लीज़ पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और तब जाके ये वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, आप मेरा नुकसान ही कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसे फुल वॉच कीजिएगा, अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर छोड़िएगा आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख के। और दूसरा, जो भी नया है, कोई मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक न्यू क्रिएटर हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ना है, और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देखिएगा, कुछ क्लिप्स भी मैंने डाले हुए हैं कि जगत दीदी क्या कहने जा रही हैं। तो बस चाय के एक प्याला ले लीजिए फटाफट, और रज़ाई में बैठिए और मेरी वीडियो का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। सामने वाला अब सुधरेगा, सामने वाला तब सुधरेगा, तो सामने वाला तो शर्म नाम की चीज नहीं बची उसमें। वो तो शर्म खाने को भी तैयार नहीं हो रहा है, तो मैं कब तक छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ सकती हूँ। काफी टाइम से सोच रही हूँ इस चीज को शेयर करूँ या ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं शेयर। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम चुप हैं तो इसका फायदा उठाया जा रहा है। अगर हम चुप हैं तो ये समझा जा रहा है कि इंसान कुछ नहीं बोलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे पर ये इंसान कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमारे संस्कार होते हैं जिसकी वजह से हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर हम कमजोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है ना, तो हर इंसान को स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपनी खुद की इज्जत हाँ जी, तो मैं जैसे आपने अभी तक की क्लिप देखी है, आपको इससे क्या लगता है, क्या आपके मतलब विचार हैं, वो ज़रूर अपने व्यक्त कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं एक इंडिविजुअल अगर कोई कमेंट करती हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर किसी पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ जो वीडियो आ रही हैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आप उससे क्या सोचते हैं, आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, बस यही सब चीज़ें हैं। क्योंकि मैं किसी का कि भाई मैं इसकी साइड हूँ या मैं उसकी साइड हूँ, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं भी एक इंडिविजुअल आप ही की तरह हूँ। सिर्फ मैं आपके सामने जो मुझे वीडियोस आ रही हैं मेरे पास में, उन्हीं को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आप उससे क्या राय लग रहे थे, क्योंकि इतने लोगों की जो राय होती है उसी को ही मद्देनजर रख के आगे कंक्लूजन निकलते हैं। बाकी तो आप देखिए, समझदार हैं ही आप, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके स्पेशल कमेंट का मैं सबका जवाब देती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका जवाब दूंगी। नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाला क्या ही आपकी इज्जत करेगा। और गिरने की हद हद सोच सकते हो आप। मतलब अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उससे बस पीछे लाना है। सब कुछ आजमा के देख लिया जब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोच तो यही थी, मांगेगी, बोलेगी, हम एहसान बताएंगे, कमज़ोर है, सिंपैथी की ज़रूरत है, ये रोएगी तो हम इसको चुप करवाएंगे, तो हम महान बन जाएंगे। ये सोच रही है लोगों की। पर जब ऐसा नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ दी जाती है। मैं शेयर नहीं करती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन मुझे परेशान किया जाता है। काफ़ी टाइम से परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अब जो हद पार हुई है उसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, वो मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ जब कुछ भी नहीं हो पाया। जब मैं नहीं हारी, मैं नहीं झुकी, तो ये किया जा रहा है, इज्जत पे वार कर रहा है। क्या नाम दिया है? नाम अगर आपने सुना हो, जो पब्लिक मुझे बोलती है, आयरन लेडी। चुप हूँ मैं, जिस जिस जगह पर चुप हूँ तो मैं संस्कारों के कारण चुप हूँ, नहीं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ अब, क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, और 2 साल में मैंने सबके रंग ढंग देख लिए, सब देख लिया, किसने मेरे लिए क्या किया है, किसने किस उद्देश्य से मेरे लिए किया है, आगे वो क्या करना चाह रहा है। अब मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। बहुत छोड़ दिया, बहुत माफ कर दिया, वो चाहे बाहर वाला हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है। और अब तो मैं अपने अधिकारों को भी नहीं छोड़ूंगी। एक एक अधिकार लिया जाएगा, तरीके से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट होता है, वो भी होता है। क्या किया किसने मेरे लिए, क्या करा है? एक बार सामने आके बताए कोई कि मेरे लिए ये कर दिया उसने? कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। अरे 2 आंसू तो पहुंचे नहीं गए। ये हरकत है यार, ये इतनी हद तक गिर जाओगे आप लोग।
खुद की इज्जत नहीं होती है ना तो इज्जत से आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं पाते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को गाली क्यों नहीं पड़ रही यार, उसको इतना प्यार मिल कैसे रहा है। और ऐसे नाम दिए जा रहे हैं, आयरन लेडी, लेडी बॉस, मतलब इंस्पिरेशन क्या बोल दिया तो लोगों को इतना बुरा लग गया। तो कैसे वार किया जाए, इज्जत पे वार किया जाए, क्या कर कुछ भी कर लेंगे ना आप लोग, झुकूंगी नहीं। ये सब मुझे झुकाने के लिए किया जा रहा है ना, रुकूंगी नहीं, रुकने भी नहीं वाली हूँ मैं बहुत आगे निकल गई, लेकिन छोड़ूंगी भी नहीं, ये भी याद रखना, छोड़ूंगी भी नहीं। क्योंकि ना अपने आप को प्रूफ मैं नहीं करती हूँ, मैं प्रूफ नहीं करती हूँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं, खुद को प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास में हैं। तो इस बात को याद रखना, मत करो ये सब। कब तक इग्नोर करूं मैं, कब तक सोचूं कि जाने देती हूँ, सामने वाला अब सुधरेगा, सामने वाला तब सुधरेगा। तो सामने वाला तो शर्म नाम की चीज नहीं बची उसमें, वो तो शर्म खाने को भी तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं कब तक छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आप बोल सकते हो कि दूसरा जीवन मिला है, मैं तो मरते से बची हूँ। आशीष जी के आशीर्वाद से, मेरे मम्मी पापा के कर्मों की वजह से मैं बच गई, है ना, नहीं तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मेरे इतने बुरे पीरियड में किसने पूछ लिया मुझे, किसने कर दिया मेरे लिए कुछ भी किया हो तो बताओ। करना धरना कुछ भी नहीं है, और जबरदस्ती परेशान, जबरदस्ती का परेशान, ना कुछ ले रही हूँ, ना कुछ मांग रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, अपने दम पे आगे बढ़ रही हूँ, उसमें भी इनको चैन नहीं है। अब नहीं छोड़ूंगी मैं। ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये जो मेरे साथ करी है ना, पता नहीं कितनों के साथ करी होगी। तो यार आवाज उठाओ यार, इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं, आवाज उठाओ। क्या समझ रहे हैं ये लोग अपने आप को। उस बंदे को तो नहीं छोड़ूंगी मैं, इतनी गंदी हरकत करने वाले बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी अपने से उम्मीद नहीं लगाई हूं, ना मैं उम्मीद पालती हूं, क्योंकि 2 साल में मैंने सब देख लिया। क्या हुआ आप लोग भी देखने वाले हो। कंडीशन से गुजरी हूं, ये मेरे अपने जानते हैं। मेरे अपने कौन, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे दिन रात देखते हैं, वो मेरी तकलीफ समझते हैं। जो नहीं रहते ना, वो सिर्फ उंगली उठाते हैं। तो उंगली उठाएं, भाड़ में जाओ, उठाते रहो, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हरकतें मत करना, सीधे से बात करूं तो सीधे से जवाब नहीं मिलता। फिर कुछ करने निकल जाऊंगी ना अगर मैं, तो बोलोगे कि एक बार बोलती तो, हमसे बोलती तो, बात तो करके देखती। तो करके देख लिया मैंने, वो भी करके देख लिया, किसने कितना सुन लिया उन्हें वो भी देख लिया। तो लीगल एक्शन लिया जाएगा अब सब चीज़ों का, और ऐसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा। पता तो चले, पब्लिक को भी तो पता चले। हंसते खेलते देखते हो, नाचते हो, मुझे रील में देखते हो, खुश होते हो, आप लोग कमेंट करते हो कि अच्छा लगता है आपको खुश देखना। तो ये सब कंडीशंस होंगी, लोग परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी तो सामने लेकर आऊंगी ना। क्यों, मुझे कोई गले लगाता है तो उसको तो मैं पब्लिक में ढिंडोरा पीट के बताती हूँ कि ये मेरा अपना है, इसने मेरे लिए ये किया है। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पब्लिक में क्यों नहीं लेके आऊंगी मैं, वो भी लेकर आऊंगी, उसको भी लेकर आऊंगी। छोड़ूंगी नहीं अब मैं, बहुत टाइम से चुप हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत। जगत दीदी बहुत ज़्यादा भड़की हुई हैं, और किस पे भड़की हुई हैं ये ज़रा आप सुन ही रहे हो, आपको पता ही चल गया होगा। बहुत ज़्यादा हर तरीके से वो यही चीज़ बता रही हैं कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं, जो भी इस तरीके से बातें करेगा मेरे खिलाफ़ या इस तरीके से बोलेगा तो उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैं ये क्लिप लेकर आई हूँ, ये वॉइस वीडियो जो है उन्होंने डाला है, उसमें ही ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ना आज में ये करना, आज में वो करना, वहाँ आपको एकता मिल जाएगी। लेकिन औरतों की दुर्दशा ना जिंदगी भर यही रहेगी, हमेशा औरतों के साथ होता है। क्योंकि वो मानसिकता है ना कि ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, बहुत कुछ कर सकती हूँ। शराफत से बोल के देख लिया, मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी समझ लिया आप लोगों ने। तो मैं रोती हूँ, तो मेरा दर्द है जो मैं रोती हूँ, लेकिन उस एक एक आंसू से ना मैं और मजबूत हो जाती हूँ। वो दर्द मुझे मजबूत करता है। तो मैं हार नहीं सकती हूँ, हरा नहीं सकते हो आप लोग मुझे, आगे तो मैं बढ़ूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। और ये सब हरकतें करके ना ये मत सोचना कि मैं रोऊंगी, मैं रुक जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, मैं झुकूंगी, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं 1% भी गलत नहीं हूँ। जो परेशान हो रहे हैं मुझे देखकर, परेशान होते रहिए, परेशान करिए मत, अब मत करना, अब चुप नहीं रहूंगी और 1% नहीं रहूंगी। किसी ने किसी भी तरीके से अगर मुझे परेशान किया, जब मैं गलत नहीं हूँ, जब क्या मैं गलत हुई नहीं, अगर हूँ तो बताओ क्या किया मैंने आपका क्या बिगाड़ा। तो नेहा आशीष तिवारी छोड़ेगी नहीं, बोलेगी भी, पब्लिक में भी बोलेगी और लीगल एक्शन भी लेगी। स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ, दूर रहना। अभी तक तो सोचा था, अब नहीं छोड़ूंगी, मत करना, है ना।